नमस्कार। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 के मैथ यानी गणित का प्रश्नावली 2.2 बहुपद का ही है, अध्याय 2 का प्रश्नावली 2.2। इसमें कुल एनसीईआरटी के बुक से 4 सवाल है, जिसमें कि आज इस वीडियो में हम लोग 2 सवाल को पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में 2 सवाल को अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं इसको कैसे हल किया जा सकता है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 दिया गया है, यहाँ पर दूसरे में x इक्वल टू -1 है और x इक्वल टू यहाँ पर 2 है। तो इसमें इस बहुपद में px 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान को ज्ञात करना है। तो आइए इसको कैसे करते हैं। ये पहला सवाल है, पहला का फर्स्ट में ये दिया गया है px मान पी ऑफ एक्स ये मान लेंगे इक्वल टू हमारा बहुपद क्या है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका मान ज्ञात करना है। इसमें पहले में क्या हमको हल करना है, ये हमारा बहुपद है तो फर्स्ट नंबर इसमें दिया गया है x इक्वल टू क्या दिया गया है 0। इसका मतलब कि p अब 0 हो जाएगा इक्वल टू अब x के जगह पर यहाँ पर हम 0 मान रख देंगे। x के जगह पर यहाँ x है तो यहाँ पर x का वैल्यू क्या हो गया 0। पहले में क्या दिया गया है कि x इक्वल टू 0, तो x के जगह पर हम 0 मान रख देंगे। तो यहाँ पर 5 इंटू एक्स का जगह पर 0 हो गया माइनस 4 इंटू ये x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर करेंगे यानी 0 स्क्वायर हो गया प्लस 3 हो गया। अब इसी को हल कर देंगे तो हमारा ये मान आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 में 0 से करेंगे तो 0 हो गया माइनस ये 4 में 0 स्क्वायर होगा तो 0 होगा, इससे करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 0 में 0 यानी इक्वल टू इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी पहले का कितना मान हो गया 3, यानी x का मान अगर 0 हो तो इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरीके से अब देखते हैं दूसरे में, सेकंड में क्या है x इक्वल टू -1। अब यहाँ पर p ऑफ -1 हो गया, x के जगह पर क्या हो गया -1 हो गया। अब यहाँ पर इस समीकरण में इस बहुपद में यहाँ पर इस बहुपद में हम x के जगह पर -1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 5 इंटू -1 ये हो गया 5x है तो 5 इंटू क्या हो गया -1 हो गया। अब यहाँ पर माइनस ब्रैकेट में देखिए 4 यहाँ पर x स्क्वायर है इंटू -1 इंटू -1 हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो x का स्क्वायर यानी -1 का स्क्वायर यानी 2 बार हो गया प्लस क्या है यहाँ पर 3। अब इसको हल करते हैं इक्वल टू 5 में इसे -1 से करेंगे तो -5 हो जाएगा। अब ये माइनस इससे करेंगे तो -1 से होगा तो 1 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब 4 में करेंगे तो ये 4 हो जाएगा तो ये प्लस 4 हो जाएगा, बाहर माइनस है तो ये 4 हो गया प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इक्वल टू ये माइनस और ये भी माइनस है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 5 और 4 ये क्या हो जाएगा -9 हो गया और यहाँ पर +3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6। तो इसमें क्या हो जाएगा -6। तो यानी p ऑफ -1 यानी x का यदि मान -1 रखते हैं तो इस बहुपद का मान 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान क्या हो जाता है -6 हो जाता है। अब तीसरा में देखते हैं, तीसरा में दिया गया है x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, x के यहाँ पर 2 लिखा गया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे p आप माइनस यहाँ पर केवल 2 है तो 2 हो जाएगा इक्वल टू। अब इसमें इस समीकरण में यानी इस बहुपद में रखेंगे x के जगह पर क्या मान रखेंगे 2 रखेंगे तो 5x यानी 5 इंटू क्या हो जाएगा x के जगह पर क्या लिखा जाएगा 2 हो जाएगा प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस रहेगा माइनस 4x स्क्वायर है तो 4x स्क्वायर तो x स्क्वायर यानी ब्रैकेट में 4 या इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 है तो 4 इंटू 2 हो गया और यहाँ पर प्लस क्या हो गया 3 हो गया। ये हमारा हल हो गया, केवल x की जगह पर 2 का मान हमने रख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा। अब ये बराबर क्या हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अब इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो 10 और 3 ये 10 है ये 3 है दोनों जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 13 और माइनस ये हो गया 16। अब ये माइनस अधिक है तो घटेगा तो ये -3 हो जाएगा।
तो इसका आंसर हो गया -3। तो ये आ गया इसका आंसर 3, इसका आंसर आ गया -6 और इसका भी आंसर आ गया -3। तो जो मान x का रखा गया इसका मान निकल गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहला सवाल को, फर्स्ट सवाल को हल कर लिया। अब देखते हैं आगे वाला सवाल, अगला सवाल कैसे होता है। दूसरा नंबर का, दूसरे नंबर में सवाल दे रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, Pf0, Pf1 और Pf2 ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पर देखते हैं कैसे हल होता है। दूसरा का पहला सवाल को देखते हैं, पहला नंबर सवाल को। यहाँ पर दिया गया है P ऑफ y इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1, ये दिया गया है। अब इसमें किसका मान निकला, P0 यानी Pf0 का, तो y की जगह पर क्या हो जाएगा, ये 0, तो यहाँ पर हो जाएगा P0 इक्वल टू, अब यहाँ पर y² है तो इसका मतलब कि y की जगह पर क्या मान रखा जाएगा, 0, y की जगह पर 0 यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यानी 0 का स्क्वायर हो गया, माइनस y है तो यहाँ पे 0 हो गया, प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पर जब इसको हल करेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 में से 0 जाएगा, 0 हो गया, प्लस 1 यानी आंसर में क्या हो जाएगा 1, यानी P अब 0 इक्वल टू क्या हो गया 1, इसमें 1, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि दूसरे में कि P अब 1, अब 1 मान रखने पर क्या होगा, तो अब यहाँ पर दिया गया है, इसी में अब दूसरा मान रख के देखेंगे, P ऑफ y इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1, यानी 0, 1 और 2 एक एक जो ये बहुपद है इसमें तीनों मान रख करके देखना है कि कितना आंसर आएगा, यानी उसको आंसर को निकालना है, तीनों मान रखना है। यहाँ पर हम लोगों ने 0 रख लिया, P0 का मान हो गया, अब इसमें 1 का मान रखेंगे, फिर इसमें किसका, इसी में 2 का मान रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम y की जगह पर क्या लेते हैं, दूसरा 1 लेते हैं, तो बराबर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस 1 हो गया, प्लस 1। अब 1 और 1 ये जोड़ेंगे पहले, तो ये क्या हो जाएगा 2 हो गया, -1 इक्वल टू 1, ये एक आंसर हो गया। इसका भी अगर y के जगह पर 1 रखते हैं इस बहुपद में तो उसका भी मान, इस बहुपद का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ भी इसका 1 हो गया। अब फिर y के जगह पर अब यहाँ पर 2 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए अगला Py इक्वल टू y² माइनस y प्लस 1, अब यहाँ पे क्या रखेंगे 2, तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 इक्वल टू 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, -2 प्लस 1। तो अब यहाँ पर ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 4 और 1 यानी 4 और 1 दोनों जोड़ा जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और इसमें से 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी पहले में आंसर 1 आ गया, अगर 0 रखा तो 1 रखेंगे तो 1 होगा, और यदि 2 रखते हैं y की जगह पर तो क्या हो जाएगा 3, तो पहले में 1, 1 और 3 इस पहले बहुपद में आएगा इसका मान। अब देखते हैं दूसरे बहुपद में दूसरे में कैसे होता है, इसी तरीके से दूसरे बहुपद को देखते हैं कैसे उसमें रखने पर होगा, इसका भी मान इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरे वाले में देखते हैं सेकेंड, Pt यहाँ पर दिया गया है, P ऑफ t इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर। अब यहाँ पर इसमें पहले मान 0 रख के देखेंगे, t की जगह पर यहाँ पर क्या रहेगा 0, तो P अब 0 हो गया इक्वल टू 2 प्लस, अब t की जगह पर क्या रखा जाएगा 0, 0 प्लस 2t स्क्वायर, t स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर यानी 0 इंटू 0 कर देंगे, अगर 0 का वर्ग है तो 2 बार हो गया, तो बात तो 2 हो गया, प्लस ये 0 हो गया, और ये 2 से इसमें 0 में गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये इसका मान कितना आ गया 2, इसका मान क्या हो जाएगा 2। यदि t के जगह पर 0 रखेंगे तो इसका मान 2 आ जाएगा। अब चलिए इसी में अब p अगला, अब हम मान रखते हैं 1 इसमें, इस बहुपद में अब t की जगह पर हम लोग मान रखेंगे किसका 1 का, तो यहाँ पर t प्लस 2t स्क्वायर है। अब यहाँ पर p ऑफ t की जगह पर अब क्या लिखा जाएगा 1, यानी पहले 0 मान रखे, अब 1 मान रखेंगे, 1 रखने पर देखिए तो 2 प्लस
टी की जगह पर 1 हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 1, टी की जगह पर टी स्क्वायर यानी 1 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1। अब इसको हल करेंगे तो 2 हो गया प्लस ये यहाँ पर देखेंगे तो 1 हो गया प्लस 2 में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर दोनों कितना हो जाएगा, 2 में ये 1, ये यहाँ पर 1 है तो 1 हो गया, और यहाँ पर 2t है, यहाँ पर 2t स्क्वायर दिया गया है, 2t स्क्वायर दिया गया है। तो इस दोनों में करेंगे तो 2 और 2 4, 2 हो गया, 2 2 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 5, यानी 1 रखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। इसमें 2 प्लस टी यहाँ पर दिया गया है, 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर। यहाँ पर दूसरे नंबर में पी टी है, 2 प्लस टी है, 2t स्क्वायर है। यहाँ पर एक और छूट गया है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू भी दिया गया है। देखिए हम लोग नहीं लिखे तो माइनस टी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं -1 का क्यू हो गया। तो अब इसको देखते हैं, +2 यहाँ पर -1 हो जाएगा, तब इसको करेंगे तो बराबर हो जाएगा, ये 5 हो गया -1 इक्वल टू 4। ये आंसर कितना आ जाएगा, 4। ये छूट गया था टी क्यू, तो 1 का क्यू हो जाएगा, तो ये हमारा निकल गया। दूसरे में अगर 1 मान रखते हैं तो ये मान आ जाएगा 4, ये आंसर होगा। अब देखिए इसी में फिर ये मान रखते हैं अगले में, यहाँ पर दूसरे वाले में कि अब 2 मान रखते हैं, तो 2 मान रखेंगे तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर पी टी इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू, ये मान है। तो अब यहाँ पर ध्यान देते हैं तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर p, अब दूसरे मान क्या हो जाएगा, 2 रखने पर, अब 2 रखा जाए मान पर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो गया प्लस 2t स्क्वायर यानी 2 गुणे 2 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 का क्यू हो गया। इसको अब हल करेंगे तो इसका मान कितना आएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 प्लस ये 2 हो गया यहाँ पर, और इसको करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो गया, और माइनस 2 दूनी के 4, यहाँ पर 3 बार हो गया, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 यहाँ पर हो गया। अब देखते हैं प्लस करते हैं, तो 2 2 4, 4 और 8 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 8 इक्वल टू कितना, 4। इसका भी मान कितना आ जाएगा, 4 आ जाए, तो ये मान 4 हो गया, यानी अगर 2 रखेंगे तो मान कितना आएगा, 4 आएगा। इसी तरीके से मान हर बहुपद में रख करके हम लोग निकालेंगे। अब आगे अगला नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर हम लोग कर लिए, तीसरे नंबर को देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। तीसरे नंबर में दिया गया है, थर्ड नंबर में दिया गया है पी ऑफ एक्स इक्वल टू x3। तो सबसे पहले हम लोग 0 मान रखेंगे, तो इसका मान क्या हो जाएगा, x के जगह पर 0 करेंगे तो 0 का क्यू हो गया यहाँ पर, तो बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब पहला मान हमारा 0 आ जाएगा, यानी आंसर 0 आ गया। अब फिर दूसरे मान के लिए 1 रखने के लिए पी एक्स इक्वल टू x3, तो अब p का मान क्या रखेंगे, 1, p का मान 1 रखेंगे, तो p का मान 1 रखेंगे तो 1 का क्यू हो जाएगा, तो यहाँ पर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। ये दूसरे में आंसर आ जाएगा, ये दूसरे का आंसर, यानी इसी में 1 मान रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। अब फिर हम रखते हैं इसकी जगह पर क्या रखेंगे, 2, तो p ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यू है, इसमें x की जगह पर अब क्या लिखेंगे, 2, तो ये 2 का क्यू हो जाएगा, यानी बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 8, यानी इसका आंसर 8 हो गया। यानी 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो 1 हो रहा है, अगर यहाँ पर x की जगह पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8। तो ये मान हमारा बहुपद का ये निकल गया। अब आइए देखते हैं अगला नंबर, ये चौथा नंबर में, ये चौथे नंबर में हम लोग किस तरीके से फोर्थ वाले करते हैं। इसको भी मान उसी तरीके से तीनों में रखना है। ये फोर्थ नंबर, ये बहुपद क्या है, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे दिया गया है x प्लस 1। अब यहाँ पर x का पहले हम क्या मान रखेंगे, 0, यानी p अब 0 हो गया इक्वल टू, अब x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 माइनस 1
ये हो गया मल्टीप्लाई, और फिर x के जगह पर 0 प्लस 1 हो गया। यहाँ पर अब ये रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा, 0 में से -1 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये x -1 है तो -1 हो गया। अब यहाँ पर 0 में 1 को ये करेंगे, यहाँ पर भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 हो गया। 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 में -1 से करेंगे तो ये हो जाएगा -1 हो गया। ये आंसर आ गया। हाँ, जी, x -1 और x + 1 इसको जो किया तो यहाँ पर 0 आया, 0 में -1 हो गया। और ये x + 1 0 + 1, 0 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही घटेगा नहीं, 0 ये -1 हो गया। और यहाँ पर भी ये +1 हो गया, गुणा हुआ तो क्या हो जाएगा, -1। अब दूसरा देखते हैं, पी एक्स ऑफ x इक्वल टू फिर x - 1 x + 1। अब यहाँ पे देखते हैं x - 1 है तो यहाँ पर अब किसका मान रखेंगे, इसका 1 का मान रखेंगे। x की जगह पर क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो ये पहले ब्रैकेट में 1 - 1 हो गया, दूसरे ब्रैकेट में 1 + 1 हो गया। तो 1 - 1 इक्वल टू 0 गुणे 1, ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दूसरा मान क्या आ जाएगा, 0। अगर इसका मान को रखेंगे 1 तो इसका मान आ जाएगा 0। अब आइए इसमें तीसरा, इसमें जो दिया गया है, अब 2 मान रख कर देखते हैं कि 2 रखेंगे तो ये दिया गया है P ऑफ x इक्वल टू, पहले ब्रैकेट में है x - 1, दूसरे ब्रैकेट में है x + 1। अब P ऑफ x है, x की जगह पर क्या रखना है, 2 रखना है। अब इसका देखिए, पहले ब्रैकेट में 2 - 1 हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में 2 + 1 हो गया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा इंटू ये 3 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। तो ये मान रखे तो ये हो गया 3 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों प्रश्नों को आराम से हल कर लिया। अब ये जो भी समझ में आएगा, अगर वीडियो पसंद आई तो आप लोग इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं इसमें कहीं परेशानी है। और किसी भी अगर प्रश्नावली को अलग से वीडियो बनाना हो, अगर समझना चाहते हैं तो बोलेंगे तो उसका भी वीडियो हम बना करके डाल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।